टॉस के बाद शुरू हुआ भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मुकाबला। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने फिर से रच डाला इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज चौथा टी20 मुकाबला टॉस के बाद शुरू हो चुका है, जहां पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच डाला है। तो हम आपको इस मुकाबले का पूरा लाइव वीडियो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने दिया है मात्र 300 लाइक, और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा लाइव वीडियो शुरुआत से ही। तो सबसे पहले बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने, लेकिन एक बार फिर आज टॉस जीत लिया यहाँ पर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने। उन्होंने टॉस जीतकर आज के इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी का फैसला किया। तो वहीं पर सूर्य कुमार यादव से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो आज पहले बल्लेबाजी ही करनी थी। तो टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन के साथ एक बार फिर अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे। दोनों बल्लेबाजों से आज लाजवाब शुरुआत की उम्मीद थी। इसका आगाज संजू सैमसन ने किया जब मैट हेनरी के ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने लाजवाब फ्लिक शॉट खेला और गेंद को पहुंचा दिया सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार, और कमाल का छक्का यहां पर देखने को मिला संजू सैमसन के बल्ले से। इसके बाद यहां पर संजू का यह शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। मैट हेनरी के ओवर के आखिरी गेंद पर भी उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक शानदार कट शॉट निकाला और जड़ दिया एक लाजवाब चौका। इसके बाद अभिषेक शर्मा जब दूसरे ओवर में काइल जेमसन का सामना कर रहे थे तो उनकी गेंद की पहली गेंद पर भी एक बार फिर से इन्होंने बड़ा शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और अपनी पारी का लाजवाब आगाज छक्के के साथ किया। तो वहीं पर इसके बाद काइल जेमसन के इस ओवर की एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा संजू सैमसन ने। जब इन्होंने इस बार गेंद को मिड विकेट की तरफ खेलने में वो कामयाब हुए और एक और लाजवाब चौका इनके बल्ले से देखने को मिला। 2 ओवर की समाप्ति के बाद ही भारतीय टीम का स्कोर 24 रनों तक पहुंच गया, यानी कि तूफानी शुरुआत टीम इंडिया को मिल चुकी थी। इसके बाद संजू सैमसन का ये शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा। उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने का काम यहां पर उन्होंने कर दिया और एक और कमाल का छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। भारतीय टीम यहां पर शुरुआती 3 ओवर में ही पूरी तरीके से डोमिनेट करती हुई आ रही थी न्यूजीलैंड की टीम को। तो वहीं पर चौथे ओवर में जैकब डप्पी की पहली गेंद पर एक और बड़ा शॉट यहाँ पर खेला अभिषेक शर्मा ने और गेंद को इन्होंने भी 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और कमाल का छक्का इनके बल्ले से देखने को मिल गया। लेकिन इसके बाद सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, लेकिन तभी 5वें ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका लगा। संजू सैमसन गेंद को फ्लिक करने के लिए गए, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई यहाँ पर फील्डर के हाथ में। उन्होंने यहाँ पर कमाल का कैच पकड़ा और यहाँ पर करारा झटका लगा। यहाँ पर काइल जेमसन ने सफलता दिला दी और संजू सैमसन जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे इस मुकाबले में 21 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतरे ईशान किशन ने आते ही एक बड़ा शॉट खेला और छक्के के साथ अपनी पारी का एक बार फिर से इन्होंने भी शानदार आगाज किया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और जड़ दिया एक कमाल का छक्का यहां पर ईशान किशन ने। इसके बाद ईशान किशन का ये शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा और पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी इन्होंने दूसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को स्टैंड तक पहुँचाया और जड़ दिया लाजवाब छक्का। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अभिषेक ने अपना आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रखा। पावर प्ले के ओवर के आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और गेंद को स्टैंड तक पहुंचाने का काम किया और पावर प्ले में ही भारतीय टीम का स्कोर 80 रनों के पार पहुंच गया, यानी कि तूफानी शुरुआत टीम इंडिया को मिल चुकी थी। इसके बाद गेंदबाजी के लिए इस सॉरी आई तो उनके सामने भी अभिषेक शर्मा ने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से इन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। कमाल तरीके की फील्डिंग जरूर देखने को मिली थी, लेकिन छक्का नहीं बचा पाए यहाँ पर डेरियल मिचेल। तो वहीं पर इस सॉरी के इसी ओवर में इनके बल्ले से एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। एक बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से तो एक बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्कों की बारिश करते हुए नजर आ रहे थे अभिषेक। तो वहीं पर इसके बाद गेंदबाजी में बेन फॉक्स को लेकर आए तो उनकी गेंद को भी शानदार तरीके से बैकवर्ड स्कर्ले के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने का काम किया। यहाँ पर एक और छक्का जड़ दिया ईशान किशन ने। इसके बाद तो यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों का ये तूफानी परफॉर्मेंस जारी रहा। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से कमाल का स्मैश शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया किशन ने। किशन भी अब कमाल बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों बल्लेबाजों के बीच ये साझेदारी कमाली तरीके से चल रही थी। 7 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 100 रनों के पार हो चुका था। तो वहीं पर 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेला और एक और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया।
ईशान किशन ने और जड़ दिया एक और लाजवाब छक्का यहां पर। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से तबाही मचाने का काम कर दिया और देखते ही देखते न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का तो मन कर रहा था कि आज तो ओवर ही ना डाले तो अच्छा, क्योंकि कोई भी गेंदबाज आए इन दोनों बल्लेबाजों ने इस प्रकार से उनको आड़े हाथों लिया कि उन्हें पता भी नहीं चल रहा था कि अब इनको गेंद डाले तो कहाँ पर डाले। इसी बीच अभिषेक शर्मा अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुँच गए थे, तो वहीं पर इसी बीच दूसरे छोर से ज़्यादा दूर नहीं थे ईशान किशन भी। तो ईशान किशन ने पहले एक लाजवाब छक्का यहां पर जड़ दिया। इस सोडी की एक और गेंद पर मिसफील्ड हुई थी, लेकिन गेंद सीधे स्टैंड में पहुंची और छक्का मिला। तो वहीं पर इसके बाद अभिषेक शर्मा कहां पीछे रहने वाले थे, उनके बल्ले से निकले एक और शानदार छक्का जो कि सीधा बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार गया और इसी शानदार छक्के के साथ लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंदों पर अपना बेहतरीन अर्धशतक यहां पर पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी एक बार फिर से अभिषेक के बल्ले से देखने को मिली, जिन्होंने पूरी तरीके से तबाही मचा कर रख दी। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर मैट हेनरी की गेंद पर एक और छक्का यहां पर जड़ा। शानदार बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन ने भी बैक फुट से गेंद को उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने का काम किया और इसी के साथ वो पहुंच गए अब 49 रनों पर। लेकिन अपने अर्धशतक को पूरा करने के लिए उन्होंने एक और गेंद का सामना किया, जिस पर उन्होंने रिवर्स स्वीप शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी लाजवाब चौके के साथ उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर तूफानी अर्धशतक इन्होंने पूरा कर ही लिया शानदार तरीके से और इनकी शानदार अर्धशतक सिर्फ 20 गेंदों पर ही आ गई। वहीं पर इसके बाद तो भारतीय टीम का ये तूफान जारी रहा और 10 ओवर में ही टीम इंडिया ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 140 रन बना लिए। लेकिन इसके बाद तो यहाँ पर तूफान जारी रहा। अभिषेक शर्मा ने एक और शॉट गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और कमाल का छक्का इन्होंने जड़ दिया। ये तो सीधे 101 मीटर दूर स्टैंड में जाकर गिरा। तो वहीं पर इसके बाद अभिषेक का ये शानदार परफॉर्मेंस एक बार फिर जेमिसन के सामने भी जारी रहा और उनकी एक और गेंद को इन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला और एक और शानदार चौका यहाँ पर जमा दिया। कमाल बल्लेबाजी यहाँ पर जारी रही अभिषेक शर्मा की। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस सोडी के सामने ईशान किशन आए तो उन्होंने भी बड़ा शॉट खेला और गेंद को फिर से बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजने की कोशिश में वो अपना विकेट गंवा बैठे और यहाँ पर भारतीय टीम को ईशान किशन के रूप में एक और झटका लगा। लेकिन यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन ने शानदार 74 रनों की पारी खेली, जो कि टीम इंडिया को बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर करके गई। लेकिन उनके आउट होने के बाद भी जैकब डप्पी के सामने बड़ा शॉट फिर से खेला यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने और एक और लाजवाब छक्का बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से देखने को मिला, जहाँ पर कमाल तरीके से इन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। एक और छक्का इन्होंने जड़ा। तो इसके बाद सूर्य कुमार यादव भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, जैकब डप्पी के ही इसी ओवर में उन्होंने भी एक लाजवाब शॉट खेलते हुए सुपला शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार छक्का इन्होंने भी जमा दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच गया था और अभी सिर्फ 15 ही ओवर हुए थे। लेकिन इसके बाद 16वें ओवर में भी लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए एक और चौका यहां पर जड़ा। सूर्य कुमार यादव ने बैकफुट से और गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसी ओवर में लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक ने भी मिचेल सेंटनर की एक और गेंद को स्टैंड तक पहुंचाने का काम किया, जहां पर गेंद को बेहतरीन तरीके से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक लाजवाब शॉट के जरिए 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। फिर गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के रॉप पर जाकर गिरी। तो वहीं पर इसके बाद तो लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 2 ओवर में ही 50 रन ठोक डाले, यानी कि टीम इंडिया के स्कोर को 17 ओवर में ही 250 रनों के पार पहुंचा दिया। इसी बीच सूर्य कुमार यादव ने 18वें ओवर में भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में लगातार 5 चौके इनके बल्ले से देखने को मिले, जिसके चलते सूर्य कुमार यादव भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे। लेकिन इसके बाद यहां पर 19वें ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से निकला एक और दमदार शॉट गया सीधे स्टैंड में और मिल गया एक और लाजवाब छक्का और इसी छक्के के साथ यहां पर अभिषेक शर्मा अपने शतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। तो वहीं पर इसके बाद इन्होंने ये ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस जारी रखा और मिचेल सेंटनर की एक और गेंद को स्टैंड तक पहुंचाने का काम किया। यहाँ पर भी इन्होंने लाजवाब छक्का जड़ दिया और इस छक्के के साथ ही तो इन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना तूफानी शतक पूरा कर डाला। अभिषेक शर्मा ने शतक के लिए मात्र 41 गेंदों का सामना किया और तूफानी शतक ठोक डाला। भारतीय टीम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही थी और अभिषेक शर्मा इसमें 4 चांद लगा चुके थे। भारतीय टीम अब शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 19वें ओवर तक की शानदार तरीके से 285 रनों तक पहुंच गई और 19 ओवर की समाप्ति तक तो 295 भारतीय टीम का स्कोर पहुंच गया। इसके बाद आखिरी ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने पहले तो एक स्वीप शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, तो मिचेल सेंटनर की अगली
ही गेंद पर उन्होंने एक और बड़े शॉट के जरिए गेंद को 6 रनों के लिए सामने की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। सूर्य कुमार यादव अब 49 रनों पर पहुंच गए थे और गेंदों का सामने की बात करें तो सिर्फ 13 ही गेंदों का सामना इन्होंने किया था, यानी कि एक बार फिर से इनका भी रिकॉर्ड बनाने का मौका था। हालांकि इनसे एक गेंद आउट जरूर रह गई, लेकिन 15वीं गेंद पर तो इन्होंने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन छक्का ठोका और इसी के साथ ही कमाल बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक यहां पर सूर्य कुमार यादव ने भी पूरा कर डाला। भारतीय टीम अब रिकॉर्ड स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर भी सूर्य कुमार यादव ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम किया और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। भारतीय टीम ने ऐतिहासिक परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में 323 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और न्यूजीलैंड की टीम के सामने इस मुकाबले को जीतने के लिए 324 रनों का लक्ष्य रखा। आखिरी ओवर की हम बात करें तो टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने तूफानी परफॉर्मेंस करते हुए 28 रन बटोर लिए थे, जो कि ऐतिहासिक यहां पर स्कोर रहा इस मुकाबले का और टीम इंडिया ने यहां पर कमाल का परफॉर्मेंस करके इतिहास रच डाला। न्यूजीलैंड की टीम के सामने अब विशाल लक्ष्य था और इस लक्ष्य का पीछा करना उनके लिए आसान नहीं था। वहीं पर न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर डेवन कॉनवे उतरे तो उन्होंने आते ही एक शानदार चौका लगाया, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर उनका विकेट का पतन भी हो गया। अर्शदीप सिंह ने उनको पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को यहां पर बड़ी सफलता मिली। इसके बाद नए बल्लेबाज सचिन रविंद्र को भी हार्दिक पांड्या ने पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को बैक टू बैक 2 सफलताएं यहां पर मिल गई और पूरी तरीके से बैकफुट पर चली गई यहां पर न्यूजीलैंड की टीम, क्योंकि एक तो इन्हें ऐतिहासिक लक्ष्य का पीछा करना था, लेकिन उस पर शुरुआत में ही यहां पर झटके पर झटके लगे। इसके बाद मार्क चैपमैन और उनके साथ मिलकर ग्लेन फिलिप्स ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया तो यहां पर लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए एक और बड़ा छक्का यहां पर जड़ने में कामयाब हुए ग्लेन फिलिप्स। तो इसके बाद इन्होंने बेहतरीन तरीके से यहां पर जारी रखे टीम के स्कोर को और यहाँ पर एक और चौका रॉबिन्सन के बल्ले से भी देखने को मिला। इसी बीच यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। धीरे धीरे न्यूजीलैंड का टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा था, लेकिन ये मुकाबले में फाइट में कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि इनके सामने काफ़ी बड़ा लक्ष्य था जिसका पीछा करना आसान नहीं था। शुरुआती 10 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम ने अच्छी बल्लेबाजी की और 107 रन जरूर बना डाले, लेकिन लक्ष्य अभी काफ़ी दूर था, यानी कि अब नेट रन रेट जो थी वो पहुँच चुकी थी 20 के भी पार। लेकिन इसके बाद एक छोर से संघर्ष जरूर करे थे ग्लेन फिलिप्स, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते हुए नजर आ रहे थे न्यूजीलैंड की टीम के और भारतीय गेंदबाजों ने फिर से कमाल गेंदबाजी की। वरुण चक्रवर्ती ने इस मुकाबले में 2 विकेट चटकाकर भारतीय टीम को फिर से मुकाबले में लेकर आए। मुकाबले में तो वैसे ही थे, लेकिन यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम जो पहुंच रही थी 200 की तरफ, उसको भी रोकने का काम इन्होंने कर दिया और अंत में पूरी न्यूजीलैंड की टीम भारतीय टीम के सामने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 175 रनों तक ही पहुंच पाई और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों, आपको ये शानदार मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस जारी रखा और मिचेल सेंटनर की एक और गेंद को स्टैंड तक पहुंचाने का काम किया। यहां पर भी इन्होंने लाजवाब छक्का जड़ दिया और इस छक्के के साथ ही तो इन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना तूफानी शतक पूरा कर डाला। अभिषेक शर्मा ने शतक के लिए मात्र 41 गेंदों का सामना किया और तूफानी शतक ठोक डाला। भारतीय टीम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही थी और अभिषेक शर्मा इसमें 4 चांद लगा चुके थे। भारतीय टीम अब शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 19वें ओवर तक की शानदार तरीके से 285 रनों तक पहुंच गई और 19 ओवर की समाप्ति तक तो 295 भारतीय टीम का स्कोर पहुंच गया। इसके बाद आखिरी ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने पहले तो एक स्वीप शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, तो मिचेल सेंटनर की अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और बड़े शॉट के जरिए गेंद को 6 रनों के लिए सामने की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। सूर्य कुमार यादव अब 49 रनों पर पहुंच गए थे और गेंदों का सामने की बात करें तो सिर्फ 13 ही गेंदों का सामना इन्होंने किया था, यानी कि एक बार फिर से इनका भी रिकॉर्ड बनाने का मौका था। हालांकि इनसे एक गेंद आउट जरूर रह गई, लेकिन 15वीं गेंद पर तो इन्होंने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन छक्का ठोका और इसी के साथ ही कमाल बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक यहां पर सूर्य कुमार यादव ने भी पूरा कर डाला। भारतीय टीम अब रिकॉर्ड स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर भी सूर्य कुमार यादव ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम किया और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। भारतीय टीम ने ऐतिहासिक परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में 323 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और न्यूजीलैंड की टीम के सामने इस मुकाबले को जीतने के लिए 324 रनों का लक्ष्य रखा। आखिरी ओवर की हम बात करें तो टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने तूफानी परफॉर्मेंस करते हुए 28 रन बटोर लिए थे, जो कि ऐतिहासिक यहां पर स्कोर रहा इस मुकाबले का और टीम इंडिया ने यहां पर कमाल का परफॉर्मेंस करके इतिहास रच डाला। न्यूजीलैंड की टीम के सामने अब विशाल लक्ष्य था और इस लक्ष्य का पीछा करना उनके लिए आसान नहीं था।
वहीं पर न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर डेवन कॉनवे उतरे तो उन्होंने आते ही एक शानदार चौका लगाया, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर उनका विकेट का पतन भी हो गया। अर्शदीप सिंह ने उनको पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को यहां पर बड़ी सफलता मिली। इसके बाद नए बल्लेबाज सचिन रविंद्र को भी हार्दिक पांड्या ने पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को बैक टू बैक 2 सफलताएं यहां पर मिल गई और पूरी तरीके से बैकफुट पर चली गई यहां पर न्यूजीलैंड की टीम, क्योंकि एक तो इन्हें ऐतिहासिक लक्ष्य का पीछा करना था, लेकिन उस पर शुरुआत में ही यहां पर झटके लगे। इसके बाद मार्क चैपमैन और उनके साथ मिलकर ग्लेन फिलिप्स ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, तो यहां पर लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए एक और बड़ा छक्का यहां पर जड़ने में कामयाब हुए ग्लेन फिलिप्स। तो इसके बाद इन्होंने बेहतरीन तरीके से यहां पर जारी रखे टीम के स्कोर को और यहाँ पर एक और चौका रॉबिन्सन के बल्ले से भी देखने को मिला। इसी बीच यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। धीरे धीरे न्यूजीलैंड का टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा था, लेकिन ये मुकाबले में फाइट में कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि इनके सामने काफ़ी बड़ा लक्ष्य था जिसका पीछा करना आसान नहीं था। शुरुआती 10 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम ने अच्छी बल्लेबाजी की और 107 रन जरूर बना डाले, लेकिन लक्ष्य अभी काफ़ी दूर था, यानी कि अब नेट रन रेट जो थी वो पहुँच चुकी थी 20 के भी पार। लेकिन इसके बाद एक छोर से संघर्ष जरूर करे थे ग्लेन फिलिप्स, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते हुए नजर आ रहे थे न्यूजीलैंड की टीम के और भारतीय गेंदबाजों ने फिर से कमाल गेंदबाजी की। वरुण चक्रवर्ती ने इस मुकाबले में 2 विकेट चटकाकर भारतीय टीम को फिर से मुकाबले में लेकर आए। मुकाबले में तो वैसे ही थे, लेकिन यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम जो पहुंच रही थी 200 की तरफ, उसको भी रोकने का काम इन्होंने कर दिया और अंत में पूरी न्यूजीलैंड की टीम भारतीय टीम के सामने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 175 रनों तक ही पहुंच पाई और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों, आपको ये शानदार मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।